હવે આપણે નેક્સ્ટ પેજમાં આવી ગયો તો एग्जाम्पल बिटवीन माइंड एंड इमोशंस इन एग्ज़ाम नर्व्स। अब जैसे एग्ज़ाम का दौर होता है तो उसमें माइंड और इमोशन यानी दिमाग और हमारे हाव भाव दोनों ही इसमें काम करते हैं। योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ हेल्प्ड यू रिटेन व्हाट यू हैव रिवाइज्ड, यू नो योर स्टफ, बट when you enter the exam room and start getting emotional by expecting difficulties and imagining failure, all of a sudden the carefully stored information is no longer available. Your emotions have bared the way to your inner information store. Do you find yourself reacting in any of the following ways? अब देखिए, जब एग्जाम्पल क्या दिया है कि सपोज़ आपका एग्ज़ाम का माहौल है और आपका एग्ज़ाम का दिन है, तो उस टाइम पे आपका दिमाग और आपका इमोशंस दोनों एक साथ अगर काम करते हैं, आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, आपने अपनी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं तो वहाँ पे बैठते ही आपका जो इमोशनल होता है वो डिफ़िकल्टीज़ यानी कि परेशानियों को सोचने लग जाता है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या पता पेपर अगर हार्ड होगा या क्या पता मैं हो सकता हूँ एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँ। तो ऑल ऑफ ए सडन केयरफुली स्टोर, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके दिमाग में जितनी भी जानकारी आपने स्टोर करके रखी है, भरी होती है, वो भी अब खाली हो जाती है और आपका दिमाग बिल्कुल खोखला हो जाता है। योर इमोशंस हैव बैड द वे टू योर इनर इंफॉर्मेशन स्टोर। अब आपका दिमाग खाली क्यों हो गया? क्योंकि आपने उसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन, अलग इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी है कि एग्ज़ाम में पेपर हार्ड होगा, डिफ़िकल्ट होगा, शायद मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, इस तरह के आपके अंदर फीलिंग्स आ गई, इसलिए आपका वो बेयर हो गया यानी खाली हो गया। अब डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज? क्या उस टाइम पे ऐसी कौन सी सिचुएशन आप होते हैं जो आपके अंदर पाई जाती है, यानी परेशानियाँ अब बताया गया है कि किस तरह की। यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स, क्या आपको मुश्किल होती है चीज़ों के ऊपर ध्यान देने में। योर मेमोरी इज़ लेटिंग यू डाउन फ्रिक्वेंटली, आपका जो मेमोरी है यानी याददाश्त शक्ति है वो तुरंत ही घट जाता है। यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन योर माइंड बट कैन नॉट ग्रास्प अ क्लियर थाट, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं लेकिन जो सही होता है उसको आप ग्रास्प नहीं कर पाते हो यानी कैच नहीं कर पाते हो, पकड़ नहीं पाते हो। यू आर ऑफन अनडिसाइडेड दिस डेज एंड दिस इज़ अनटिपिकल फॉर यू, आपने इस दिन के बारे में कभी भी सोचा नहीं था और इसलिए आपके लिए ये दिन जो है वो अनटिपिकल है, रोज़ से अलग है और आपको परेशानी आ रही। यू मेक लॉन्गर टू डू टास्क दैट यू वेर एबल टू कम्प्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर। अब यू मेक लॉन्गर टू डू टास्क यानी आपने हमेशा टास्क यानी अपने कार्य के लिए नया टास्क बना रखा होता है। दैट यू वेर एबल टू कम्प्लीट द क्वाइट, आपने पहले से ये तय कर लिया था कि मुझे बहुत जल्दी से पेपर ख़त्म करके निकल लेना है। यू स्टार्ट लॉट ऑफ थिंग्स बट डोंट फिनिश एनी, आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ शुरू करते हैं लेकिन उनमें से एक भी काम आपका ख़त्म नहीं होता है, फिनिश नहीं हो पाता है। तो इफ़ येस दैन इट गिव्स अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस प्रेजेंट इन यू, अगर इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ भी होती है या घटती है तो इसका मतलब आप भी मेंटल स्ट्रेस का शिकार हैं या मेंटल स्ट्रेस आपके अंदर मौजूद है। द बेटर यू डील विद द स्ट्रेस द लेस योर मेंटल कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड, जितना ही अच्छी तरीके से आप अपने स्ट्रेस से डील करेंगे उतना ही आपके दिमाग की जो कैपेसिटी है यानी माइंड की जो कैपेसिटी है वो अफेक्ट हो जाती है। द फॉलोइंग एक्सरसाइज will help you build better stress resilience and rebalance yourself if your mental capacity has already started to suffer due to stress। तो द फॉलोइंग एक्सरसाइज यानी कुछ एक्सरसाइजेस नीचे दिए हुए हैं। अब उन एक्सरसाइजेस को अगर अपन करते हैं तो आपका स्ट्रेस जो है वो रीसाइलेंस यानी कि शांत होने लगेगा, रीबैलेंस यानी आपका जो दिमाग सही नहीं सोच पाता था वो बैलेंस करने लगेगा। इफ़ योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू सफ़र ड्यू टू स्ट्रेस, अगर आपका दिमाग जो है वो इसी तरह की स्ट्रेस वाली परेशानी से चल रहा है तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो ये रहे नीचे कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। देखिए एक्सरसाइज 1 दिया है स्टॉप ओवर थिंकिंग, यानी जितना ज़रूरत हो उतना ही सोचें, ज़्यादा ना सोचें। When tasks and pressures start building up, the mind can sometimes go into overthinking and you come to the thought। जब आपके सामने बड़े बड़े लक्ष्य टास्क यानी बड़े बड़े लक्ष्य दिए होते हैं और आपके प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका दिमाग जो होता है वो क्या समटाइम्स गो इनटू ओवर थिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और यू कम टू द थॉट, आप बार बार वही चीज़ सोचते रहते हैं। आई विश देयर वॉज अ स्विच इन माई हेड
that I could flip and turn off all the thoughts going around in the mind. It's not that easy. तो तब आपके दिमाग में क्या आता है कि काश मेरे सर के अंदर कोई ऐसा स्विच होता कि मैं बार बार जो चीज़ सोच रहा हूँ तो मैं बटन दबा देता और सारी चीज़ें मेरे लिए एकदम ईजी हो जाती। देर इज़ अ टेक्निक टू हेल्प योर सेल्फ ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। ऐसी एक टेक्निक है, टेक्निक यानी एक ऐसा आइडिया है या एक ऐसा चीज़ है जिसे आप अप्लाई करें तो आप क्या ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, यानी ज़्यादा सोचने से बचेंगे। अब क्या है वो देखिए। से टू योर सेल्फ रिपीटेडली ड्यूरिंग द डे, आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस एंड आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन्स। यानी मेरी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है और जो भी कुछ होगा मैं उसे देख लूँगा। वॉट इट हैपन्स, क्या होगा, क्या होने वाला है वो मैं देख लूँगा। व्हेन यू थिंक अबाउट अ stressful day that lies in front of you, your thoughts run approximately like this: oh my god, I have so much to do। अब अगर आपका जो स्ट्रेस होगा, पूरे दिन आप परेशान रहेंगे और बार बार एक ही बात को सोचेंगे तो आपके सामने यही सिचुएशन आएगी कि आपका दिमाग बोलेगा हे भगवान अब मैं क्या करूं, हे भगवान मेरे सामने बहुत कुछ है करने के लिए।